दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल रानी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बुखार के बारे में जानकारी देंगे और इसके पीछे क्या कारण है, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और होम्योपैथी में कौन सी महत्वपूर्ण दवाई है जो आपको बुखार की परेशानी को ठीक करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक बने रहिए। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दिया गया है, उसको दबाना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बुखार क्या है? बुखार एक भिन्न भिन्न बीमारियों का लक्षण है। जब हमारी बॉडी में अगर शरीर का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसको बुखार बोलते हैं। हमारे शरीर में नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट में, अगर किसी हम मरीज में बुखार देखते हैं, अगर शरीर का तापमान 99 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर पहुंच जाता है, बार बार टेम्परेचर अप और राइज होता है, तो ऐसे में शिवरिंग होना स्टार्ट होता है। शिवरिंग मीन्स शरीर कांपना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसका कॉमन जो साइन होता है वो होता है इन्फेक्शन ये किसी भी वजह से हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। दोस्तों, देखा जाता है हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको पिक्चर लगा देती हूँ, जो हमारे इंटरनल बॉडी को, जैसे टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया, और इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को जो रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस का मेन काम ये होता है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में टेम्परेचर राइज होता है, मीन्स टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर घटता है, तो उसमें हाइपोथैलेमस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। दोस्तों, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से अगर बढ़ जाता है तो वो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें देखा जाता है वायरस का साइज 100 से लेके नैनोमीटर तक इसका साइज वेरी करता है। तो दोस्तों, इसमें वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से वायरल फीवर होने के चांसेस हैं। दोस्तों, इसमें बेसिकली देखा जाता है कि ह्यूमन के साथ साथ एनिमल भी अफेक्टेड हो जाते हैं। दोस्तों, जो वायरस है, वायरस लैटिन वर्ड से लिया गया है। इट मीन्स पॉइजन। दोस्तों, वायरस में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिंगल न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसके चारों तरफ प्रोटीन से कोटेड होता है। ये दोस्तों, देखा जाता है जो बुखार की सीवियरिटी है ये वायरस के ऊपर और इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों, इसके क्या क्या कोजेज हैं? फर्स्ट इसका कोजेज है दोस्तों एडिनो वायरस। एडिनो वायरस में देखा जाता है जनरली ये ब्रोंकाइटिस और निमोनिया के केसेज में मिलता है। नेक्स्ट है हर्पिस वायरस। हर्पिस वायरस दोस्तों स्मॉल पॉक्स में देखा जाता है। उसी नेक्स्ट है ऑर्थोमिक्सो वायरस। जनरली ये इन्फ्लुएंजा में पाया जाता है। नेक्स्ट है रियो वायरस। ये जनरली गैस्ट्रोएंटेरिटाइटिस में मिलता है। तो अगर कोई पर्सन पहले से इन्फेक्टेड है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफिंग, स्नीजिंग, या फिर किसी भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर के अगर हम कांटेक्ट में आते हैं, या दोस्तों जैसे कहीं पे जाते हैं, हम बाहर आउटसाइड एरिया में जाते हैं, अगर वो एरिया पहले से ही कंटामिनेटेड है, जैसे रेलिंग वगैरह को अगर हम हाथ से टच करते हैं तो वो हमारे शरीर पे लगता है, मुंह पे लगता है, और बगैर हैंड वॉश के अगर हम खाना वगैरह खा लेते हैं तो उससे भी स्प्रेड होने के चांसेस हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला लक्षण है बहुत ही सीवियर बुखार होता है,
100 से लेके 102, 103 तक बुखार हो जाता है। बुखार के साथ साथ पूरे बदन में दर्द होने लगता है, पूरा बदन थका थका लगता है और उसके साथ साथ नाक बहना शुरू हो जाता है। कई केसेज में पसीना बहुत आता है और कई केसेज में पसीना बिल्कुल नहीं आता। कई केसेज में देखा जाता है कि बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है। कई केसेज में देखा जाता है भूख बहुत ही कम लगती है। इसके साथ साथ दोस्तों गले में दर्द होना और बार बार बुखार चढ़ना उतरना, इसके साथ साथ शरीर कांपना, ये सब लक्षण वायरल फीवर के हो सकते हैं। अगर दोस्तों चलिए, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन होने के बाद कुछ क्लासिकल साइंस आते हैं, कुछ क्लासिकल लक्षण आते हैं, वाइटल लक्षण आते हैं हमारी बॉडी में, जिसको हमें नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लक्षण है वो है जैसे ब्रीदिंग नोट करना, रेस्पिरेशन क्या है, हमारा पल्स कितना चल रहा है और ऑक्सीजन लेवल कितना है, ब्लड, अगर बच्चों की बात करें, बच्चों में ब्लड प्रेशर मायने नहीं रखता, बट अगर यंगस्टर की बात करें, एजिड लोगों की बात करें तो उसमें ब्लड प्रेशर काफ़ी महत्वपूर्ण ही रोल निभाता है। और उसके साथ साथ हमें वायरल फीवर के दौरान अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो मेंटल स्टेटस लेना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं किन केसेज में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हम बच्चों के केसेज की बात करें, बच्चों की उम्र अगर 0 से 3 महीना है तो ऐसे में बच्चों का टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर इतना होता है, और अगर 3 से 6 महीने के बच्चों में अगर 100.04 से अगर ऊपर हो जाता है, ऐसे में बच्चा इरिटेट हो जाता है, बार बार सोता ही रहता है। और अगर 6 से 24 महीने तक देखा जाए तो ऐसे में अगर टेम्परेचर 103 से ऊपर चला जाता है और 2 से 3 दिन के लिए बना रहता है और बच्चे की उम्र 2 साल से ज़्यादा हो गई है और अगर 2-3 दिन से कंटिन्यू फीवर हो रहा है तो ऐसे में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या क्या लक्षण आएगा, बुखार के साथ साथ कई बार बच्चों को शरीर में रैशेज आना स्टार्ट हो जाता है। रैशेज के साथ साथ बच्चा थका हुआ महसूस करता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके साथ साथ बच्चा पूरा दिन सोता ही रहता है, भूख उसकी कम हो जाती है। तो ऐसे में हमें डॉक्टर के पास विजिट जरूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम अडल्ट के बारे में बात करते हैं, मीन्स जो जवान लोग हैं और बूढ़े लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर उनकी अवस्था में बुखार 103 से ऊपर चला जाता है और 3 से 4 दिन तक लगातार बना ही रहता है, इस केसेज में उनके शरीर में अगर रैशेज अपीयर होना शुरू हो जाता है, रैशेज अपीयर के साथ साथ आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, उसके साथ थकान महसूस होने लगती है, थकान के साथ साथ छाती में दर्द और पेट में दर्द, और उसके साथ साथ कई केसेज में देखा जाता है उल्टियाँ भी आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेज में हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसके बचाव के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना चाहिए। अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड एरिया में जाते हैं या कहीं बाहर से भी आते हैं या हम किसी चीज़ को छू लेते हैं तो खाना खाने से पहले हमें हाथ ज़रूर वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि रूटा वायरस जनरली लूज मोशन क्रिएट करता है और लूज मोशन की वजह से इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, क्योंकि आसपास में इन्फेक्शन होने की वजह से वो हमारे फूड में चला जाता है और फूड की वजह से हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और हो सके तो मास्क जरूर पहनना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, हमें दूध को गर्म करके पीना चाहिए। एटलीस्ट 72 डिग्री सेल्सियस को कम से कम 15 मिनट तक गर्म करके पीना चाहिए। अगर हम किसी इन्फेक्टेड एरिया में रहते हैं तो पानी भी बॉईल करके ठंडा करके ज़रूर पीना चाहिए। और दूसरा, अगर हम मॉस्किटो एरिया में मीन्स मच्छर वाले एरिया में रहते हैं तो मॉस्किटो नेट आसपास ऑल आउट ये सब ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें। चलिए दोस्तों, अब हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट अगर आपको
ठंडी और गर्म। अगर आपको अल्टरनेट पे हो रहा है और आपको बुखार के साथ साथ अगर आपको हीट के साथ साथ सर्दी लगनी शुरू हो गई है और आपको पानी की प्यास बहुत लग रही है, तो एकोनाइट बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो एकोनाइट 30 दिन में 2 से 3 बार 3 से 4 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30। अगर आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है और बुखार के साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी देर में बहुत पानी की प्यास लग रही है और बुखार आपको रात में बहुत तेज हो रहा है, तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में 3 से 4 बार 2 से 3 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट रेमेडी है बेलाडोना। अगर आपको एकदम से बुखार हो रहा है, बुखार के साथ साथ अगर आपके पैर ठंडे हो रहे हैं और बुखार के साथ साथ अगर आपको पानी की प्यास नहीं लग रही, तो आप बेलाडोना 30 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार 4 से 5 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों अगली मेडिसिन है डल्का मारा। डल्का मारा में अगर आपको ड्राई हीट हो रहा है, ड्राई हीट के साथ साथ शिवरिंग हो रही है और उसके साथ साथ अगर आपको बर्निंग हो रही है, बर्निंग के साथ साथ अगर आपको पानी की बहुत प्यास लग रही है, तो आप डल्का मारा 30 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार 3 से 4 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों अगली मेडिसिन है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम में देखा जाता है दोस्तों, अगर पल्स बिल्कुल स्लो हो जाती है, इसके साथ दोस्तों बहुत स्वेटिंग होने लग जाती है और स्वेटिंग की वजह से शरीर बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, मीन्स बहुत थक जाता है और उसके साथ साथ शिवरिंग होना शुरू हो जाती है। शिवरिंग में पानी की प्यास नहीं लगती और इसके साथ दोस्तों अगर आपको बिल्कुल ड्राउजीनेस मीन्स नींद वाली फीलिंग हो रही है, सोने का मन कर रहा है और आपको शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप जैल्सीमियम 30 ले सकते हैं। जैल्सीमियम 30 दिन में 2 बार 4 से 5 दिन के लिए कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, साथ में शेयर बटन दिया गया है, तो उसको दबाना मत भूलो। साथ में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसको दबाना मत भूले और साथ में बेल आइकन को दिया गया है, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो लेकर आती रहूँगी। और साथ में दोस्तों एक कमेंट सेक्शन दिया गया है, तो कमेंट करना मत भूलिए।